नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों के रहस्य को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। नक्षत्र या तारामंडल। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह 360 डिग्री राशि चक्र को 27 समान भागों में विभाजित करता है। तो प्रत्येक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। नक्षत्र शब्द संस्कृत से लिया गया है। नक्श का अर्थ मानचित्र या चार्ट होता है और त्र का अर्थ संरक्षक या रक्षक होता है। नक्षत्रों को आकाशीय मानचित्र के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। ये ज्योतिषियों को ग्रहों के प्रभाव के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य की व्याख्या करने में सहयोग करते हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों की भूमिका। नक्षत्रों का प्रभाव चंद्रमा पे पड़ता है और किसी भी और सभी ग्रहों पर नक्षत्रों के प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि सभी ग्रह किसी न किसी नक्षत्र से भ्रमण करते हैं। तो चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को, हमारे भावना को दर्शाता है। तो नक्षत्रों के संबंध यदि चंद्रमा से भी होता है तो प्रतिदिन चंद्रमा पे क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक दिन लगभग एक नक्षत्र से गुजरता है। तो हर एक दिन ये नक्षत्र परिवर्तन करता रहता है चंद्रमा। तो इसीलिए किसी व्यक्ति की भावना और मानसिक प्रवृत्तियों को दर्शाने में ये चंद्रमा का प्रभाव सहयोगी होता है। और नक्षत्रों के प्रभाव व्यक्तित्व पर भी प्रभाव होती है। प्रत्येक नक्षत्र की अपनी अलग विशेषताएं, देवता, प्रतीक और ऊर्जा होती है, जो व्यक्ति के स्वभाव, प्रवृत्तियों और जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते रहते हैं। और जन्म कुंडली विश्लेषण में भी नक्षत्रों की भूमिका होती है। जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म के समय चंद्रमा स्थित होती है, जन्म नक्षत्र किसी व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को दर्शाता है। और नामकरण व भविष्यवाणी के में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणमिलान और शुभ मुहूर्त के लिए भी नक्षत्रों की उपयोग किया जाता है, जैसे कि विवाह, व्यापार और अन्य शुभ कार्यों के लिए सही समय और सही मुहूर्त निर्धारण करने के लिए भी नक्षत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का महत्व। प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट नक्षत्र में स्थित होता है। चंद्र नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र, ये तीन क्रमशः मानसिक, शारीरिक और आत्मिक प्रभाव को दर्शाते हैं। तो इन नक्षत्रों में जन्म नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र, ये तीन महत्वपूर्ण है। जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है, आपके जन्म के समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है, वो जन्म नक्षत्र कहलाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। यह व्यक्ति के मूल स्वभाव और जीवन यात्रा को प्रभावित करता है। और लग्न नक्षत्र लग्न की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि लग्न, आपके जन्म कुंडली में आपकी लग्न कौन से नक्षत्र में स्थित है, उसे लग्न नक्षत्र कहते हैं। यह व्यक्ति की बाहरी व्यक्तित्व और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। और सूर्य नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र अर्थात सूर्य, आपके जन्म कुंडली में सूर्य कौन सा नक्षत्र में स्थित है, उसे सूर्य नक्षत्र कहा जाता है। यह आत्मा अभिव्यक्ति, अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन और आपके उद्देश्य और आपकी मूल ऊर्जा को परिभाषित करता है। 27 नक्षत्र या तारामंडल। सूर्य के चारों ओर पहले अंतरिक्ष को 27 समान भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर की परिधि 360 डिग्री की है। तो इसे यदि हम 27 भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो पहला नक्षत्र, तो सूर्य की चारों ओर 360 डिग्री की परिधि है। तो हमें राशि के संबंध में भी कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि वो 360 डिग्री की परिधि को 12 राशि में विभाजित किया गया है और प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है और प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो पहला नक्षत्र होता है 0 डिग्री मेष से 30 डिग्री 20 मिनट मेष तक, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो दूसरा नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट मेष राशि से 26 डिग्री 40 मिनट मेष राशि तक। तीसरा नक्षत्र है 26 डिग्री 40 मिनट मेष राशि से 10 डिग्री वृष राशि तक, क्योंकि
30 डिग्री में मेष राशि समाप्त होता है और उसके बाद वृष राशि की आरंभ होती है। तो तीसरा नक्षत्र 2 राशि में पड़ता है, पहला मेष राशि और दूसरी भाग तीसरा नक्षत्र का दूसरा भाग वृष राशि में पड़ता है। इसी प्रकार अन्य नक्षत्र को हम 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करते अन्य नक्षत्र की गणना करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक नक्षत्र को फिर से हम 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला भाग इन्हें वो 4 चरणों और 4 भागों को पद या चरण कहा जाता है। प्रत्येक नक्षत्र पद की लंबाई 3 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र को 4 भाग में यदि हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक भाग 3 डिग्री 20 मिनट की होती है और प्रत्येक राशि में कुल 9 पद होती हैं। नक्षत्र सूची, तो हमारे पास 27 नक्षत्र हैं और ये लिस्ट 27 नक्षत्रों के बारे में है। नक्षत्र ये सूची में हमने नक्षत्रों के नाम और उनके शासक ग्रह और उनके स्वामी ग्रह और उनके राशि और राशि के डिग्री को दिखाया है। तो पहला नक्षत्र अश्विनी है, उसका स्वामी ग्रह केतु है, उसकी राशि मेष राशि और मेष राशि की 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र होती हैं। और दूसरा नक्षत्र वरुणी नक्षत्र है, वरुणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है, शुक्र और वरुणी नक्षत्र मेष राशि की 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक वरुणी नक्षत्र होती है। और तीसरा नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है, उसके स्वामी ग्रह सूर्य है और वो मेष राशि की 26 डिग्री 40 मिनट से वृष राशि की 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र होती है। तो किसी भी जातक की यदि उसके लग्न का डिग्री 13 डिग्री ये मान लीजिए उसके लग्न का डिग्री 14 डिग्री के मेष राशि में है तो उसके नक्षत्र वरुणी नक्षत्र होती है। तो चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, उसके स्वामी ग्रह है चंद्र। पांचवा नक्षत्र मृगशिरा, स्वामी ग्रह मंगल। छठा नक्षत्र आर्द्रा, स्वामी ग्रह राहु। सातवां पुनर्वसु, स्वामी ग्रह गुरु। आठवां नक्षत्र पुष्य, स्वामी ग्रह शनि। नौवां अश्लेषा, स्वामी ग्रह बुध। 10वां मघा, स्वामी ग्रह केतु। 11वां पूर्व फाल्गुनी, स्वामी ग्रह शुक्र। 12वां उत्तर फाल्गुनी, स्वामी ग्रह सूर्य। हस्त नक्षत्र, स्वामी ग्रह चंद्र। चित्रा नक्षत्र, स्वामी ग्रह मंगल। स्वाति नक्षत्र, स्वामी ग्रह राहु। विशाखा नक्षत्र, स्वामी ग्रह गुरु। अनुराधा नक्षत्र, स्वामी ग्रह शनि। ज्येष्ठा नक्षत्र, स्वामी ग्रह बुध। मूल नक्षत्र, स्वामी ग्रह केतु। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, स्वामी ग्रह शुक्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, स्वामी ग्रह सूर्य। श्रवण नक्षत्र, स्वामी ग्रह चंद्र। धनिष्ठा नक्षत्र, स्वामी ग्रह मंगल। शतभिषा नक्षत्र, स्वामी ग्रह राहु। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, स्वामी ग्रह गुरु। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, स्वामी ग्रह शनि और रेवती नक्षत्र, स्वामी ग्रह बुध। तो ये स्वामी ग्रह के सीक्वेंस केतु से स्टार्ट होते हैं और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे एंड होते हैं और उसके बाद फिर से ये सीक्वेंस रिपीट होते हैं। तो फिर से केतु की शुरुआत होती है और केतु के बाद वही सीक्वेंस में शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध होते हैं और फिर से केतु की स्टार्ट होते हैं तो बुध पे एंड होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि केतु ग्रह, प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। जैसे कि केतु ग्रह अश्विनी के स्वामी है, मघा के स्वामी है और मूल नक्षत्र के स्वामी है। इसी तरह शुक्र ग्रह वरुणी नक्षत्र के स्वामी है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। और ग्रह नक्षत्रों को याद करने की एक तरीका ये है कि यदि हमें सनातन पंचांग और विक्रम संवत के यदि हम विक्रम संवत कैलेंडर के मास और महीने के नाम यदि हमें ज्ञान है तो हमें उन महीनों से ही नक्षत्रों के नामकरण किया गया है। तो यदि हम उन महीनों के नाम को याद
कर सकते हैं तो हमें नक्षत्रों का नाम को भी याद करने में आसानी होगी। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उसी नक्षत्र के नाम पर उस मास का नाम हुआ है। तो चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास, तो चैत्र मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होती है, तो इसीलिए चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास। तो पहला मास चैत्र है तो इसीलिए चैत्र, और दूसरा मास सनातन पंचांग में पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, इसी प्रकार मास के नाम होते हैं। तो ज्येष्ठ नक्षत्र से ज्येष्ठ मास, पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र से उत्तर आषाढ़ मास, श्रावण नक्षत्र से श्रावण मास, पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद मास, अश्विनी नक्षत्र से अश्विन मास, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास, मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष मास और मंगशिर मास, पुष्य नक्षत्र से पौष मास, मघा नक्षत्र से माघ मास और पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुन मास की नामकरण किया गया है। तो यहाँ फिर इस लिस्ट से हम देख सकते हैं कि चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति आती है, और स्वाति के बाद तो चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा की चैत्र मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र में होती है, तो अमावस्या में स्वाति नक्षत्र हो गई। और फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र, और विशाखा से एक नक्षत्र और होते हैं, और उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र के बाद एक नक्षत्र और होते हैं, और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। इसी प्रकार एक नक्षत्र को छोड़कर वो सनातन पंचांग की मास के नाम पे नक्षत्रों का नामकरण किया गया है। अश्विनी नक्षत्र की राशि मेष राशि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र होते हैं। स्वामी ग्रह केतु, प्रतीक घोड़े का सिर, देवता अश्विनी कुमार या दिव्य चिकित्सक, गण देवगण, तत्व पृथ्वी, मुख्य प्रेरणा धर्म या सत्यनिष्ठा, ऊर्जा के प्रकार सक्रिय, उपचारात्मक यानी कि हीलिंग ऊर्जा, और तीव्र यानी कि स्विफ्ट। पद, पहला पद के नाम के अक्षर चू, दूसरा पद के नाम के अक्षर चे, तीसरी पद के नाम के अक्षर चो और चौथा पद के नाम के अक्षर ला। अश्विनी नक्षत्र नए आरंभ और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का प्रतीक है। यह जातकों को स्वयं और दूसरों को ठीक करने और हीलिंग करने की प्रेरणा देती है, साथ ही उन्हें धर्म मार्ग में जुड़े रहने को भी प्रेरित करता है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु है, तो केतु का प्रभाव आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि यानी कि स्पिरिचुअल इंसाइट्स और वैराग्य, डिटैचमेंट और आत्मज्ञान की इच्छा को बढ़ाता है। अश्विनी नक्षत्र के सकारात्मक गुण, अश्विनी नक्षत्र वाले ऊर्जावान, गतिशील और साहसी होते हैं। वो प्राकृतिक चिकित्सक यानी कि नेचुरल हीलर्स और होते हैं, और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और मददगार, हेल्पफुल होते हैं। वो तीव्र बुद्धि वाले, जल्दी निर्णय लेने वाले, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, और उनमें एक युवा आकर्षण, यूथफुल चार्म और वाइब्रेंट पर्सनैलिटी यानी कि उत्साही व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के चुनौतियाँ, वो कभी कभी अधीर और अस्थिर होते हैं, इम्पल्सिव एंड रेस्टलेस, धैर्य और स्थिरता की कमी हो सकती है, कभी कभी अत्यधिक आदर्शवादी और अव्यवहारिक भी हो सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के शारीरिक बनावट से वो तेजस्वी और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उम्र से अधिक युवा देखने वाला प्रभाव होता है। शरीर का प्रतिनिधित्व और स्वास्थ्य, अश्विनी नक्षत्र को शरीर के शीर्ष की भाग से प्रतिनिधित्व किया गया है, और संभावित स्वास्थ्य समस्याएं इस नक्षत्र के लोगों को माइग्रेन, साइनस, मस्तिष्क विकार और यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर्स या सिर में चोट की संभावना हो सकती है। करियर और पेशा, अश्विनी नक्षत्र के जातक उन क्षेत्रों में सफल होते हैं जो गतिशील और तीव्र होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर, चिकित्सक यानी कि हीलर्स या पशु चिकित्सक, गतिशील क्षेत्र में खिलाड़ी, पायलट, सेना अधिकारी या खोजकर्ता, एक्सप्लोरर्स, रचनात्मक क्षेत्र में कलाकार, लेखक, अन्य क्षेत्र में उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, जौहरी, ज्वेलर्स, व्यापारी, आध्यात्मिक चिकित्सक
यानी कि स्पिरिचुअल हीलर्स। भरणी नक्षत्र का राशि चिन्ह मेष राशि है। वो मेष राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र होते हैं। स्वामी ग्रह शुक्र, प्रतीक गर्भ या योनि, जीवन देने वाली शक्ति, देवता यम, मृत्यु और धर्म के देवता, गण मनुष्य गण मध्यम श्रेणी, तत्व पृथ्वी, मुख्य प्रेरणा अर्थ, संपत्ति और भौतिक समृद्धि, ऊर्जा प्रकार परिवर्तनकारी, गहन, रचनात्मक। नक्षत्र पद 4 पद के अक्षर हैं। भरणी के 4 पद के अक्षर हैं ली, लू, ले, लो। भरणी नक्षत्र जीवन के सृजन और विनाश यानी कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह नक्षत्र परिवर्तन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को दर्शाता है। यम देवता इसके नक्षत्र स्वामी है। तो यम देवता के स्वामित्व होने के कारण यह धैर्य, साहस और जीवन की कठिनाइयों को सहने की क्षमता को इंगित करता है। इसका प्रतीक गर्भ या योनि है, जो जीवन, जन्म और अस्तित्व के चक्र का प्रतीक है। भरणी नक्षत्र के सकारात्मक गुण: मजबूत इच्छा शक्ति, धैर्यवान और चुनौतियों को पार करने वाले, रचनात्मक, कलात्मक और सौंदर्य की गहरी समझ रखने वाले, वफादार, प्रतिबद्ध और अपने प्रियजनों की रक्षा करने वाले, जिज्ञासु स्वभाव और गहरी आध्यात्मिक समझ रखने वाले। चुनौतियाँ: जिद्दी और बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई, अत्यधिक भावुकता जिसमें क्रोध या आवेग में गलत निर्णय हो सकते हैं, अतीत को भूलने में कठिनाई जिससे मानसिक तनाव रह सकता है। भरणी नक्षत्र के शारीरिक बनावट: मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व, तीव्र और आकर्षक आँखें, इंटेंस आँखें जिनमें गहराई झलकती है, संतुलित रूप से सौम्य और शक्ति का मिश्रण, शरीर बैलेंस्ड होती है और ग्रेसफुल अपीयरेंस हो सकते हैं। शरीर का प्रतिनिधित्व और स्वास्थ्य: शरीर का भाग, सिर, चेहरा, विशेष रूप से माथा। भरणी नक्षत्र इन शरीर के भागों को प्रतिनिधित्व करता है। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं: प्रजनन अंगों से जुड़ी समस्याएं यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड इश्यूज, बुखार या सूजन अर्थात इन्फ्लेमेशन। करियर और पेशा: भरणी नक्षत्र के जातक उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं जहां रचनात्मकता, धैर्य और न्याय की भावना की आवश्यकता होती है। रचनात्मक पेशे: कलाकार, संगीतकार, लेखक, डिजाइनर, अभिनेता। कानूनी और न्यायिक क्षेत्र: न्यायाधीश यानी कि जज, वकील या कानूनी सलाहकार अर्थात लीगल एडवाइजर्स। परिवर्तनकारी पेशे: मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, चिकित्सक यानी कि थेरापिस्ट। अन्य पेशे: उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक अर्थात स्पिरिचुअल गाइड्स। कृतिका नक्षत्र मेष राशि की 26 डिग्री 40 मिनट से वृष राशि की 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र होती है। इसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। प्रतीक छुरी या चाकू, देवता अग्नि, गण राक्षस, तत्व अग्नि, मुख्य प्रेरणा काम या इच्छा, ऊर्जा प्रकार परिवर्तनकारी यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव, तीव्र यानी कि इंटेंस और शुद्धिकरण करने वाले यानी कि प्यूरिफाइंग। इस नक्षत्र के 4 पद के नाम के अक्षर हैं अ, ई, उ, ए। कृतिका नक्षत्र शुद्धिकरण, परिवर्तन और सत्य के उजागर करने की शक्ति का प्रतीक है, प्यूरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्रतीक चाकू या छुरी है जो छल प्रपंच को काटकर सच्चाई को प्रकट करने की क्षमता को दर्शाता है। अग्निदेव के आधिपत्य होने के कारण यह नक्षत्र नाश और शुद्धिकरण दोनों को दर्शाता है, दोनों डिस्ट्रक्शन और प्यूरिफिकेशन, क्योंकि आग डिस्ट्रक्शन को भी डिनोट करता है और प्यूरिफिकेशन को भी डिनोट करता है। तो डिस्ट्रक्शन और प्यूरिफिकेशन को दर्शाने से वो आत्मविकास और स्पष्टता प्राप्त होती है। सकारात्मक गुण: साहसी, निडर और स्वतंत्र स्वभाव, दृढ़ निश्चय यानी कि डिटरमाइंड और नेतृत्व गुणों से युक्त लीडरशिप क्वालिटी, तीव्र बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट और जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व, कठिन और परिवर्तनशील परिस्थितियों को संभालने में सक्षम, चैलेंजिंग सिचुएशन में संभलने वाले। चुनौतियाँ: अत्यधिक
आलोचनात्मक और कड़वा बोलने वाले, ओवरली क्रिटिकल, जिद्दी और परिवर्तन के प्रति असहिष्णु यानी कि रेसिस्टेंट टू चेंज, अधीर यानी कि इम्पेशेंट और गुस्सैल स्वभाव। कृत्तिका नक्षत्र के शारीरिक बनावट, तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व, मजबूत और सशक्त काया यानी कि फिजिक जिसमें एक तीव्र ऊर्जा का संचार होता है, करिश्माई और चुंबकीय आकर्षण, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। शरीर का प्रतिनिधित्व और स्वास्थ्य, शरीर का भाग, सिर और गला, विशेष रूप से चेहरा और कंठ, फेस एंड थ्रोट। तो कृत्तिका नक्षत्र इन शरीर के भाग को दर्शाता है। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं, गले में संक्रमण, बुखार, पाचन संबंधी समस्याएं। करियर और पेशा, कृत्तिका नक्षत्र के जातक उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जो सटीकता यानी कि प्रिसीजन, साहस और रचनात्मकता की मांग करते हैं। नेतृत्व पद, राजनेता, सेना अधिकारी, सीईओ, रचनात्मक क्षेत्र, शेफ, मूर्तिकार, फैशन डिजाइनर, परिवर्तनकारी क्षेत्र, चिकित्सक, सर्जन, मानसिक रोग विशेषज्ञ, अन्य क्षेत्र, फायर फाइटर्स यानी कि अग्निशमन कर्मी, इंजीनियर्स, आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी कि स्पिरिचुअल गाइड्स। रोहिणी नक्षत्र, ये नक्षत्र वृषभ राशि की 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। स्वामी ग्रह चंद्रमा, प्रतीक रथ या बैलगाड़ी, देवता ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, गण मनुष्य, तत्व पृथ्वी, मुख्य प्रेरणा मोक्ष यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति, ऊर्जा के प्रकार रचनात्मक, पोषणकारी यानी कि नर्चरिंग और समृद्ध यानी कि एबंडेंट, क्रिएटिव, नर्चरिंग एंड एबंडेंट। इस नक्षत्र के 4 पद के नाम के अक्षर हैं ओ, वा, वी, वू। रोहिणी नक्षत्र अपनी रचनात्मकता और पोषणकारी ऊर्जा, नर्चरिंग एनर्जी के लिए जाना जाता है। क्रिएटिव एंड नर्चरिंग एनर्जी। चंद्रमा द्वारा शासित यह नक्षत्र उर्वरता, सुंदरता और भौतिक समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। रथ या बैलगाड़ी का प्रतीक गति, प्रगति और समृद्धि का संकेत देता है। रोहिणी नक्षत्र के जातक अक्सर रचनात्मकता, आकर्षण और प्रकृति एवं विलासिता के प्रति गहरे लगाव के लिए पहचाने जाते हैं। सकारात्मक गुण, रचनात्मक, कलात्मक और सौंदर्य प्रेमी, स्वभाव से सौम्य, जेंटल, पोषण करने वाले, नर्चरिंग और दयालु, भौतिक समृद्धि और आराम पर गहरा ध्यान केंद्रित, करिश्माई व्यक्तित्व, कैरिज्मेटिक और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता। चुनौतियाँ, अत्यधिक स्वामित्व रखने वाले, ओवरली पॉजिटिव या ईर्ष्यालु हो सकते हैं, जेलस, विलासिता और आलस्य की प्रवृत्ति, भावनात्मक निर्भरता या अति लगाव की समस्या यानी कि इमोशनल डिपेंडेंसीज या ओवरली अटैच्ड टू थिंग्स। रोहिणी नक्षत्र की शारीरिक बनावट, उनके शरीर आकर्षक होते हैं, संतुलित चेहरे के भाव और कोमल व्यक्तित्व, सॉफ्ट एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, प्राकृतिक आकर्षण और गर्मजोशी भरा व्यवहार, वार्म एंड वेलकमिंग, सुंदर परिधान यानी कि वो अक्सर वेल ड्रेस्ड होते हैं और उनको विलासिता की और विशेष रुचि होती है, लग्जरी और ब्यूटी के प्रति। शरीर का प्रतिनिधित्व और स्वास्थ्य, शरीर का भाग, मुंह, चेहरा, माउथ एंड फेस और गले का क्षेत्र, थ्रोट रीजन। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं, गले की बीमारियां, थ्रोट एलिमेंट्स, पाचन संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव इश्यूज या तनाव, स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं। करियर और पेशा, रोहिणी नक्षत्र के जातक उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जहां रचनात्मकता, पोषण और सौंदर्य का महत्व होता है, जहाँ क्रिएटिविटी, नर्चरिंग और ब्यूटी में फोकस्ड होता है। रचनात्मक पेशे, कलाकार, संगीतकार, डिजाइनर या अभिनेता। प्राकृतिक पेशे, कृषि, पर्यावरण विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंसेस। विलासिता से जुड़े पेशे, जौहरी, होटल व्यवसायी, फैशन डिजाइनर। अन्य पेशे, चिकित्सक या थेरापिस्ट, परामर्शदाता यानी कि काउंसलर्स या शिक्षक। मृगशिरा नक्षत्र, यह नक्षत्र वृषभ राशि की 23 डिग्री 20 मिनट से मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह मंगल, प्रतीक हिरण का सिर, देवता सोम यानी कि चंद्रदेव, गण देवगण, तत्व पृथ्वी, मुख्य प्रेरणा मोक्ष यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति, ऊर्जा का प्रकार जिज्ञासु, क्यूरियस, अन्वेषणात्मक यानी कि एक्सप्लोरेटरी और पोषक यानी कि नर्चरिंग। इस नक्षत्र के 4 पद के नाम के अक्षर हैं वे, वो, का, की।
मृगशिरा नक्षत्र को एक हिरण की सिर से प्रतीकित किया गया है, जो जिज्ञासा, कोमलता और ज्ञान की खोज को दर्शाता है। यह मंगल द्वारा शासित होता है। मंगल जो ऊर्जा, एनर्जी और बौद्धिकता को जोड़ता है। देवता सोम, पोषण, उर्वरता और खुशी की प्राप्ति का प्रतीक है। यह नक्षत्र अपने अन्वेषणात्मक यानी कि एक्सप्लोरेटरी और जिज्ञासु प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। सकारात्मक गुण कोमल एंड जेंटल, जिज्ञासु और एडेप्टेबल यानी कि अनुकूलनीय, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन और अध्ययन में रुचि, दूसरों के प्रति सहानुभूति और पालनहार यानी कि उनमें कंपैशनेट और नर्चरिंग होते हैं। कलात्मक और रचनात्मक भी होते हैं। चुनौतीपूर्ण गुण बेचैन और निर्णय लेने में असमर्थ, एकल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या, फोकसिंग ऑन अ सिंगल गोल, अत्यधिक संवेदनशील, ओवरली सेंसिटिव या भावनात्मक रूप से कमज़ोर यानी कि इमोशनली वल्नरेबल। मृगशिरा नक्षत्र के शारीरिक रूप, वो इस नक्षत्र वाले व्यक्ति आकर्षक और सुंदर चेहरे के साथ नाजुक लक्षण यानी कि डेलिकेट फीचर्स होते हैं इनके पर्सनालिटी में। आमतौर पर ये पतले होते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं, उनमें एक आकर्षक व्यक्तित्व होती है जो दूसरों को भी आकर्षित करता है। शरीर के अंग और स्वास्थ्य, शरीर का हिस्सा चेहरा, ठोड़ी यानी कि चिन और गर्दन, नेक, फेस, चिन एंड नेक। स्वास्थ्य समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं यानी कि रेस्पिरेटरी इश्यूज, चिंता, एंग्जाइटी या एलर्जी। पेशा और करियर, मृगशिरा नक्षत्र के निवासी रचनात्मकता, अन्वेषण और बौद्धिकता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं यानी कि क्रिएटिविटी, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और इंटेलेक्ट वाले क्षेत्रों में। रचनात्मक पेशे, लेखक, कलाकार, डिजाइनर या कवि। अन्वेषणात्मक पेशे, शोधकर्ता, रिसर्चर्स, पुरातत्व विज्ञान में यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट या यात्री, ट्रैवलर्स। संवाद आधारित पेशे, पत्रकार, शिक्षक या वक्ता यानी कि स्पीकर्स। अन्य पेशे, चिकित्सक यानी कि हीलर्स, सलाहकार यानी कि काउंसलर्स या आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी कि स्पिरिचुअल गाइड्स। आर्द्रा नक्षत्र, ये नक्षत्र मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 मिनट से मिथुन राशि की 20 डिग्री तक होते हैं। शासक ग्रह राहु, प्रतीक आंसू के बूंद या हीरा। देवता रुद्र, आदि तूफान के देवता। गण मानव, मनुष्यगण। तत्व जल, मुख्य प्रेरणा काम या इच्छा। ऊर्जा का प्रकार रूपांतरणात्मक यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव, तीव्र यानी कि इंटेंस और दृढ़ यानी कि डिटरमाइंड। इस नक्षत्र के 4 पद के नाम के अक्षर हैं कु, घ, ङ, च। आर्द्रा नक्षत्र को एक आंसू के बूंद या हीरे से प्रतीकित किया गया है, जो परिवर्तन के माध्यम से दुख और स्पष्टता दोनों को दर्शाता है। राहु द्वारा शासित और रुद्र से जुड़ा यह नक्षत्र विनाश के बाद नवीकरण यानी कि डिस्ट्रक्शन के बाद रिन्यूअल को प्रतीक है। यह अपनी तीव्रता, इंटेंसिटी, अनुकूलशीलता, एडेप्टेबिलिटी और गहरी आंतरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। सकारात्मक गुण अत्यधिक बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल और नवोन्मेषी यानी कि इनोवेटिव। हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली एनालिटिकल एंड इनोवेटिव। चुनौतियों को सामना करने में अनुकूलशील और लचीला यानी कि कोई भी चैलेंज हो उनको सामना करने में ये एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं। न्याय की मजबूत भावना और सकारात्मक परिवर्तन लाने की इच्छा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साही और दृढ़। चुनौतीपूर्ण गुण स्वभाव में चंचलता और अप्रत्याशितता यानी कि अनप्रेडिक्टेबल। अत्यधिक सोचने और भावनात्मक विस्फोट की प्रवृत्ति यानी कि ओवर थिंकिंग एंड इमोशनल आउटब्रस्ट। अत्यधिक आसक्ति और जुनून यानी कि ओवर अटैचमेंट एंड ऑब्सेसिवनेस। आर्द्रा नक्षत्र के शारीरिक रूप, इस नक्षत्र वाले जातक शार्प, तेज, तीव्र चेहरे और गहरी आंखें वाले होते हैं। शार्प एंड इंटेंस फेस एंड पेनिट्रेटिंग आइज। अक्सर एक आदेशात्मक या आकर्षक व्यक्तित्व होती है। उनकी व्यक्तित्व एक कमांडिंग व्यक्तित्व होती है और मैग्नेटिक व्यक्तित्व में एक किस्म की रहस्य होती है, रहस्यमयता होती है, एक किस्म की मिस्ट्री होती है उनके व्यक्तित्व में, और गहराई, डेप्थ की भावना भी पाई जाती है। शरीर के अंग और स्वास्थ्य, शरीर का हिस्सा सिर, विशेष रूप से मस्तिष्क या ब्रेन।
रोग, स्वास्थ्य समस्याएं, तनाव, स्ट्रेस से संबंधी समस्याएं, एंग्जाइटी, चिंता या तंत्रिका संबंधी समस्या यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पेशा और करियर। आर्द्रा नक्षत्र के निवासी बौद्धिकता यानी कि इंटेलिजेंस, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और दबाव को संभालने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर वाले कार्यों में उत्कृष्ट होते हैं। इनोवेटिव पेशे में वैज्ञानिक आविष्कारक और शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स। ट्रांसफॉर्मेटिव पेशे में रूपांतरात्मक पेशे में मनोवैज्ञानिक सलाहकार यानी कि काउंसलर्स या चिकित्सक यानी कि थेरापिस्ट। रचनात्मक पेशे में लेखक, फिल्म निर्माता यानी कि फिल्म मेकर्स या संगीतकार। अन्य पेशे में कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, पत्रकार या उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स। पुनर्वसु नक्षत्र। ये नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। इसका शासक ग्रह बृहस्पति है। प्रतीक बाणों का कसीदा। देवता अदिति, समृद्धि की देवी। गण देवगण, तत्व जल। मुख्य प्रेरणा मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति। ऊर्जा का प्रकार रिन्यूइंग यानी कि नवीकरण, पालनहार नर्चरिंग और आशावादी ऑप्टिमिस्टिक। इस नक्षत्र के नामों के स्वर है के, को, हा, ही। पुनर्वसु नक्षत्र नवीकरण यानी कि रिन्यूअल, समृद्धि और आशावाद, ऑप्टिमिज्म का प्रतीक है। यह बृहस्पति द्वारा शासित और बाणों के कसीदे से प्रतीकित है, जो प्रतिकूलताओं से उबरने की क्षमता और लचीलापन को दर्शाता है। देवता अदिति जो देवताओं की माता है, तो देवता अदिति इसका देव होने के कारण ये नक्षत्र पालनहार, विस्तारक और रक्षात्मक शक्तियों का प्रतीक है, यानी कि नर्चरिंग एनर्जी, एक्सपेंसिव एनर्जी और प्रोटेक्टिव एनर्जी के प्रतीक है। यह नक्षत्र ग्रोथ और विकास और सामंजस्य, ग्रोथ और हार्मोनी से गहरे रूप से जोड़े रखती है। सकारात्मक गुण आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, लचीला और अनुकूलशील यानी कि एडेप्टेबल। पालनहार नर्चरिंग, देखभाल करने वाला, केयरिंग और सहायक यानी कि सपोर्टिव। जीवन के प्रति गहरी आध्यात्मिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण। समस्या समाधान में रचनात्मकता और उत्कृष्ट संवाद क्षमता, उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी होते हैं। चुनौतीपूर्ण गुण निर्णय लेने में कठिनाई या ध्यान केंद्रित करने में कमी, अतीत को याद करने या भावनाओं में डूबने की प्रवृत्ति, अत्यधिक विश्वासपूर्ण या आदर्शवादी यानी कि वो दे कैन बी ओवरली ट्रस्टिंग या ओवरली आइडियलिस्टिक। पुनर्वसु नक्षत्र के शारीरिक रूप। उनके रूप कोमल और दयालु चेहरे वाले हो सकते हैं। उनका रूप चमकदार हो सकता है। उनमें एक परिष्कृत और संयमित व्यक्तित्व होती है जो दूसरों को आकर्षित करता है। ग्रेसफुल एंड कंपोज्ड पर्सनैलिटी। उनमें ऊर्जा से भरपूर और युवा रूप होते हैं। शरीर के अंग और स्वास्थ्य, शरीर का हिस्सा हाथ, बाहें यानी कि आर्म्स और फेफड़े यानी कि लंग्स। रोग, स्वास्थ्य समस्याएं, श्वास संबंधी समस्याएं यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा या तनाव संबंधी समस्याएं, स्ट्रेस। पेशा और करियर। पुनर्वसु नक्षत्र के निवासी रचनात्मक, नर्चरिंग, पालन और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता वाले कार्यों में उत्कृष्ट होते हैं। रचनात्मक पेशे लेखक, शिक्षक या आध्यात्मिक नेता यानी कि स्पिरिचुअल लीडर। पालनहार या नर्चरिंग पेशे चिकित्सक यानी कि हीलर्स, सलाहकार, काउंसलर्स या देखभाल करता यानी कि केयर गिवर। संवाद आधारित पेशे पत्रकार, मार्केटिंग या वक्ता, स्पीकर्स। अन्य पेशे उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, अन्वेषक, एक्सप्लोरर्स या शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स। पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र के ये नक्षत्र कर्क राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक में ये नक्षत्र रहते हैं। शासक ग्रह शनि, प्रतीक गाय का थन। देवता बृहस्पति, देवताओं के गुरु। गण देवगण, तत्व जल। मुख्य प्रेरणा धर्म। ऊर्जा का प्रकार पोषक, नॉरिशिंग, स्थिर करने वाला यानी कि स्टेबलाइजिंग और सहायक यानी कि सपोर्टिव। इस नक्षत्र के नामों के स्वर हैं हु, हे, हो और डा। पुष्य नक्षत्र पोषण यानी कि नॉरिशिंग, स्थिरता, बुद्धि का प्रतीक है। यह शनि द्वारा शासित और गाय के थन से प्रतीकित है।
जो पालन, वृद्धि और समृद्धि को दर्शाता है। देवता बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, अध्ययन और मार्गदर्शन पर बल देते हैं, जिससे यह नक्षत्र एक स्थिरता और ज्ञान का स्तंभ बनाता है। सकारात्मक गुण: अत्यधिक पालनहार, हाईली नर्चरिंग, सहायक, सपोर्टिव और सहानुभूतिपूर्ण, कंपैशनेट, बुद्धिमान, अनुशासित और आध्यात्मिक विकास में केंद्रित, जिम्मेदार, संगठित और संसाधनों के प्रबंधन में उत्कृष्ट, यानी कि मैनेजिंग रिसोर्स, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजिंग रिसोर्स में उत्कृष्ट होते हैं, दूसरों की मदद करने और समुदाय की भलाई की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। चुनौतियाँ: अत्यधिक पारंपरिक यानी कि ओवरली ट्रेडिशनल या कठोर रिजिड सोच हो सकते हैं। जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कार्य जीवन संतुलन में संघर्ष, वर्क लाइफ बैलेंस में संघर्ष। अत्यधिक काम का बोझ ले सकते हैं, जिससे तनाव या थकावट हो सकती है। पुष्य नक्षत्र के शारीरिक रूप: शांति और ठंड का प्रतीक, सौम्य और सुंदर लक्षण, सीरीन एंड काम पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। उनके चेहरे में स्थिरता और आत्मविश्वास का दर्शन होता है। एक दयालु और स्वागत करने वाले आभा, काइंड, जेंटल एंड वेलकमिंग ऑरा। शरीर के अंग: शरीर का हिस्सा, छाती, फेफड़े, लंग्स और पसलियाँ यानी कि रिब्स। स्वास्थ्य समस्याएं: श्वसन, रेस्पिरेटरी समस्याएं, पाचन, डाइजेस्टिव समस्याएं या तनाव, स्ट्रेस संबंधी समस्याएं। पेशा और करियर: पुष्य नक्षत्र के निवासी पालन, नर्चरिंग, शिक्षा, टीचिंग और नेतृत्व, लीडरशिप की आवश्यकता वाले कार्यों में उत्कृष्ट होते हैं। नेतृत्व पेशे: शिक्षक, संरक्षक यानी कि मेंटर्स या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड्स। पालनहार, नर्चरिंग पेशे, सलाहकार, काउंसलर्स, चिकित्सक या देखभालकर्ता, केयर गिवर्स। प्रवर्धन, मैनेजमेंट भूमिकाएं, प्रशासक, योजनाकार या वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स। अन्य पेशे: सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, किसान या खाद्य या आतिथ्य उद्योग यानी कि हॉस्पिटैलिटी में उद्यमी। अश्लेषा नक्षत्र, राशि चिन्ह कर्क, कर्क के 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक। शासक ग्रह बुध, प्रतीक लिपटा हुआ सांप, देवता नाग, सांप के देवता। गण राक्षस, तत्व जल। प्राथमिक प्रेरणा अर्थ यानी कि भौतिक समृद्धि। ऊर्जा का प्रकार तीव्र, गुप्त और परिवर्तनकारी यानी कि इंटेंस, सेक्रेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। इस नक्षत्र के 4 पद के अक्षर हैं डी, डू, डे, डो। अश्लेषा नक्षत्र रहस्यमयता, परिवर्तन और गहरी भावनात्मक तीव्रता से जुड़ा हुआ है, यानी कि मिस्टिसिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ है। यह बुध ग्रह द्वारा शासित और लिपटे हुए सांप के प्रतीक थे, जो बुद्धि, चालाकी और जीवन की जटिलताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। इसके देवता नाग यानी कि नाग आध्यात्मिक जागरूकता यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्रकृति से की छिपी हुई शक्तियाँ पर जोर देते हैं। तो नाग देवता आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हिडन फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति में छिपी हुई शक्तियाँ को दर्शाते हैं। सकारात्मक गुण: आध्यात्मिक, अत्यधिक बुद्धिमान, संसाधनपूर्ण यानी कि रिसोर्सफुल और प्रभावशाली, तीव्र अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और छिपी सच्चाई को उजागर करने की क्षमता यानी कि अनकवर हिडन ट्रूथ्स। आकर्षक और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलशील यानी कि कैरिज्मेटिक एंड एडेप्टेबल। रणनीतिक सोच और योजना बनाने में कुशल यानी कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में कुशल। चुनौतियाँ: शैतानी या अत्यधिक गुप्त हो सकते हैं, सो दे कैन बी मैनिपुलेटिव और ओवरली सेक्रेटिव। ईर्ष्या, मालिकाना या संदेह प्रवृत्ति यानी कि जियलस हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या अत्यधिक संदेह करने वाले मिसट्रस्ट प्रवृत्ति भी हो सकती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव या आंतरिक संघर्ष से जुड़ सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। अश्लेषा नक्षत्र के शारीरिक रूप: तेज आंखें, आकर्षक आभा, मैग्नेटिक ऑरा, पतला और लचीला शरीर, अक्सर संतुलित और सोची समझी मुद्रा में रहते हैं। शरीर का हिस्सा: तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्वास्थ्य समस्याएं: तनाव, स्ट्रेस संबंधी बीमारियां, पाचन समस्याएं या हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस।
पेशा और करियर। अश्लेषा नक्षत्र के निवासी ऐसे कार्यों में उत्कृष्ट होते हैं जिनमें बौद्धिकता, रणनीति, स्ट्रैटेजी और गुप्तता की आवश्यकता है। इंटेलेक्चुअल, स्ट्रैटेजिक एंड सेक्रेटिव कामों में वो उत्कृष्ट होते हैं। रणनीतिक भूमिकाएं, स्ट्रैटेजिक भूमिकाएं जैसे कि राजनेता, पॉलिटिशियंस, जासूस, स्पाइज या जांचकर्ता, डिटेक्टिव्स। बौद्धिक पेशे, लेखन, विद्वान या शोधकर्ता, रिसर्चर्स। उपचार पेशे, मनोचिकित्सक, सल्लाहकार, काउंसलर्स या वैकल्पिक चिकित्सा, अल्टरनेटिव मेडिसिन विशेषज्ञ। अन्य पेशे, ज्योतिषी, तांत्रिक या रसायन विज्ञान, दवाइयों के व्यवसायी। मघा नक्षत्र, यह नक्षत्र सिंह राशि के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। इसका शासक ग्रह केतु ग्रह है। प्रतीक शाही सिंहासन, देवता पूर्वज या पितृ, गण देवगण, तत्व अग्नि, प्राथमिक प्रेरणा काम या इच्छा, ऊर्जा का प्रकार शासक, प्राधिकृत यानी कि अथॉरिटेटिव और महत्वाकांक्षी। नक्षत्रों के स्वर, 4 पद के स्वर, मा, मी, मु, मे। मघा नक्षत्र शक्ति, अधिकार और पूर्वजों के प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यह केतु द्वारा शासित और शाही सिंहासन द्वारा प्रतीकित है, जो नेतृत्व, शक्ति और अतीत के स्वाभाविक संबंध को दर्शाता है। मघा का देवता पितर कुल की पूजा और पूर्वजों के कर्तव्यों को पूरा करने पर बल देता है, जिससे इस नक्षत्र के निवासियों में सम्मान और जिम्मेदारी का स्वाभाविक एहसास होता है। सकारात्मक गुण, आकर्षक, महान और आत्मविश्वासी, नोबल, कर्तव्य, जिम्मेदारी और नेतृत्व की मजबूत भावना, प्रतिष्ठित, स्वाभाविक रूप से सम्मान प्राप्त करने की क्षमता, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी, सफलता और समृद्धि की क्षमता। चुनौतियाँ, अत्यधिक गर्व, प्राउड या हटी, स्टबन हो सकते हैं। कभी कभी हैसियत और भौतिक लाभ पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अत्यधिक अहमता हो सकती है। मघा नक्षत्र के शारीरिक रूप, शाही रूप में अक्सर लंबे और मजबूत, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित उपस्थिति, प्रभावशाली दृष्टि, कमांडिंग गेज, शरीर का हिस्सा, हृदय, रीढ़ यानी स्पाइन और पीठ, बैक। स्वास्थ्य समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं, पीठ में दर्द या रीढ़ के विकार। पेशा और करियर, मघा नक्षत्र के निवासी नेतृत्व, लीडरशिप, अधिकार, अथॉरिटी और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन वाले पेशों में उत्कृष्ट होते हैं। नेतृत्व भूमिकाएं, राजनेता, पॉलिटिशियन, सीईओ या सैन्य नेता। रचनात्मक पेशे, अभिनेता, कलाकार या सार्वजनिक वक्ता, पब्लिक स्पीकर्स। संपत्ति और स्थिति, स्टेटस संबंधी पेशे, उद्यमी, वित्तीय विशेषज्ञ यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एंटरप्रेन्योर्स। अन्य पेशे, इतिहासकार या आध्यात्मिक नेता यानी कि स्पिरिचुअल लीडर। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, यह नक्षत्र सिंह राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह शुक्र, प्रतीक बिस्तर या झूला, देवता भग, हर्ष और समृद्धि के देवता, गण देवगण, तत्व अग्नि, प्राथमिक प्रेरणा काम या इच्छा, ऊर्जा का प्रकार रचनात्मक, संवेदनात्मक यानी कि सेंसुअल और भोगात्मक यानी कि इंडल्जेंट। इस नक्षत्र के नाम के स्वर हैं मो, टा, टी, टू। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रचनात्मकता, संवेग और खुशी से जुड़ा हुआ है। यह शुक्र द्वारा शासित और बिस्तर या झूले के प्रतीकित है, जो विश्राम, सुख और जीवन की आरामदायक चीज़ों का आनंद दर्शाता है। देवता भग खुशी, समृद्धि और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देते हैं, जिससे इस नक्षत्र के निवासी सुंदरता, विलासिता और भोग में रुचि रखते हैं। सकारात्मक गुण, रचनात्मक, कला प्रेमी और आकर्षक, संवेगशील यानी कि सेंसुअल, स्नेही और दयालु, काइंड। भौतिक सुख, सुंदरता और जीवन के आनंद लेने में रुचि, दूसरों को खुशी और आनंद देने में कुशल। चुनौतियाँ, भोगवादी या भौतिक सुखों में अत्यधिक रुचि हो सकती है। आलस्य या टालमटोल यानी कि प्रोकास्टिनेशन या लेजीनेस की प्रवृत्ति हो सकती है। कभी कभी असंगति या ध्यान केंद्रित में करने में समस्या हो सकती है। इनकन्सिस्टेंसी और इश्यूज विथ फोकसिंग ऑन वन थिंग कुड बी ए प्रॉब्लम। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के शारीरिक रूप, सुंदर और आकर्षक, प्लीजिंग एंड ग्रेसफुल, प्राय जीवंत यानी कि वाइब्रेंट और आकर्षक उपस्थिति,
आकर्षक आवा, यूथफुल एंड चार्मिंग ऑरा, जो दूसरों को आकर्षित कर सकती है। शरीर का हिस्सा, निचला पीठ, लोअर बैक, कुल्हे, हिप्स और गुर्दे यानी कि किडनीज। स्वास्थ्य समस्याएं, निचले पीठ, गुर्दे या प्रजनन अंगों में समस्याएं, लोअर बैक, किडनीज और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में समस्याएं। पेशा और करियर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के निवासी रचनात्मक, सुंदरता यानी ब्यूटी और विलासिता, लग्जरी के संबंधित पेशों में उत्कृष्ट होते हैं। कला संबंधी पेशे, संगीतकार, अभिनेता, नर्तक या चित्रकार। विलासिता संबंधी पेशे, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर या शेफ। उपचार पेशे, चिकित्सक यानी कि थेरापिस्ट, मालिश चिकित्सक, मसाज थेरापिस्ट या वेलनेस विशेषज्ञ, वेलनेस एक्सपर्ट्स। अन्य पेशे, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर्स या आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी उद्योग के कार्यकर्ता। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, यह नक्षत्र सिंह राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से कन्या राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह सूर्य, प्रतीक बिस्तर के 2 सामने के पैर, देवता सूर्य, गण देव, तत्व अग्नि, प्राथमिक प्रेरणा धर्म यानी कि धार्मिकता, ऊर्जा का प्रकार जेनरस, अथॉरिटेटिव और सपोर्टिव यानी कि उदार, प्राधिकृत और सहायक। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर है टे, टो, पा, पी। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। इस नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से कन्या राशि के 10 डिग्री तक की होती है। यहाँ पद के डिग्री में हम देख सकते हैं कि पहला पद 26 डिग्री से 30 डिग्री सिंह राशि तक होती है, दूसरा पद 0 डिग्री कन्या से 3 डिग्री 20 मिनट कन्या तक, तीसरा 3 डिग्री 20 मिनट कन्या से 6 डिग्री 40 मिनट कन्या तक और चौथा पद 6 डिग्री 40 मिनट कन्या से 10 डिग्री कन्या तक। तो ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से कन्या राशि के 10 डिग्री तक होती है। तो इसके नाम के अक्षर हैं टे, टो, पा, पी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सेवा, कर्तव्य और नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। यह सूर्य द्वारा शासित और बिस्तर के 2 सामने के पैर या आंवला वृक्ष के प्रतीकित है, जो स्थिरता, उदारता यानी कि जेनरसिटी और मजबूत नींव यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दर्शाता है। देवता सूर्य जीवन शक्ति, अधिकार और गहरी उद्देश्य की भावना लाते हैं। उत्तर फाल्गुनी के निवासी स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और वे नेतृत्व भूमिकाओं में रुचि रखते हैं जो धार्मिकता और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। सकारात्मक गुण, उदार, सहायक और मददगार, मजबूत नेतृत्व गुण और कर्तव्य की भावना, वफादार, विश्वसनीय और जिम्मेदार, दूसरों को मार्गदर्शन और परामर्श देने की स्वाभाविक क्षमता। चुनौतियाँ, अत्यधिक प्राधिकृत यानी कि अथॉरिटेटिव और मांग करने वाले यानी कि डिमांडिंग, कभी कभी अत्यधिक आलोचनात्मक, क्रिटिकल या पूर्णतावादी यानी कि परफेक्शनिस्ट होते हैं। कभी कभी नियंत्रण छोड़ने, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल में कठिनाई हो सकती है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के शारीरिक रूप, आकर्षक और प्रभावशाली उपस्थिति, प्राय शाही या प्रतिष्ठित आभा होती है। एक आत्मविश्वासी और स्थिर मुद्रा के साथ ग्रेसफुल होते हैं। शरीर का हिस्सा, हृदय, रीढ़ यानी कि स्पाइन और निचला पीठ यानी कि लोअर बैक। स्वास्थ्य समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं, रीढ़ की समस्याएं या पीठ में दर्द। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के निवासी ऐसे पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जो नेतृत्व, सेवा और समर्थन में जुड़े होते हैं यानी कि लीडरशिप, सर्विस और सपोर्ट। नेतृत्व भूमिकाएं, राजनेता, पॉलिटिशियन, सीईओ या समुदाय के नेता, कम्युनिटी लीडर्स। सेवा पेशे, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, नर्स या सलाहकार, काउंसलर्स। शिक्षा पेशे, शिक्षक, मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिक्षक, स्पिरिचुअल टीचर्स। अन्य पेशे, धार्मिक नेता, उत्सव आयोजक या सामुदायिक सेवक। हस्त नक्षत्र, यह कन्या राशि के 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह चंद्रमा, प्रतीक हाथ, कभी कभी खुला हाथ या मुट्ठीबंद हाथ। देवता सूर्य, गण मनुष्य, तत्व पृथ्वी, प्राथमिक प्रेरणा धर्म, ऊर्जा का प्रकार रचनात्मक, कौशलपूर्ण, स्किलफुल और व्यवहारिक। नक्षत्र के नाम के अक्षर हैं पू, श, न, ठ।
हस्त नक्षत्र अपनी रचनात्मकता, कौशल यानी कि स्किलफुलनेस और व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलनेस के लिए जाना जाता है। यह चंद्रमा द्वारा शासित है और हाथ द्वारा प्रतीकित है, जो शिल्प, निर्माण और कौशलपूर्ण तरीके से उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। देवता सूर्य जीवन शक्ति, नेतृत्व और आम अभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर उन पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जिन्हें जिन्हें हाथ का काम, शिल्प यानी क्राफ्टमैनशिप और मानसिक ध्यान, मेंटल फोकस की आवश्यकता होती है। सकारात्मक गुण: रचनात्मक, कौशलपूर्ण और प्रतिभाशाली, व्यवहारिक, विस्तारमुखी यानी कि डिटेल ओरिएंटेड और मेहनती, मजबूत संवाद कौशल यानी कि गुड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता, अत्यधिक संसाधनशील यानी कि एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल और अनुकूलनीय एडेप्टेबल। चुनौतियाँ: जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती है तो अधीरता, इम्पेशंस और हताशा, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। कभी कभी अत्यधिक आलोचनात्मक, क्रिटिकल या पूर्णतावादी, परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। अधिक सोचने या चिंता करने की प्रवृत्ति हो सकती है। हस्त नक्षत्र के शारीरिक रूप: सामान्यतः आकर्षक, अच्छे रूपरेखा वाले, एक नाजुक, डेलिकेट या आकर्षक, ग्रेसफुल और आवा हो सकती है। अक्सर मजबूत, स्ट्रॉन्ग, अभिव्यक्तिशील, एक्सप्रेसिव हाथ होते हैं। शरीर का भाग: हाथ, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्वास्थ्य समस्याएं: हाथ संबंधी समस्याएं, बाह, आम संबंधी समस्याएं या पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं। पेशा और करियर: हस्त नक्षत्र के निवासी उन करियर में समृद्ध होते हैं जिन्हें कौशल, संवाद और सटीकता की आवश्यकता होती है। कम्युनिकेशन एंड प्रिसीजन। शिल्पकला यानी कि क्राफ्टमैनशिप में कलाकार, मूर्तिकार, कारपेंटर्स या संगीतकार। स्वास्थ्य पेशे में थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट या मसाज थेरापिस्ट। संवाद पेशे में लेखक, शिक्षक या वक्ता। अन्य पेशों में उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, शोधकर्ता, रिसर्चर्स या तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। चित्रा नक्षत्र: यह नक्षत्र कन्या राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से तुला राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 6 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह मंगल। प्रतीक: कीमती रत्न या चमकदार रत्न। देवता विश्वकर्मा। गण मनुष्य। तत्व अग्नि। प्राथमिक प्रेरणा अर्थ यानी कि भौतिक प्राप्ति। ऊर्जा का प्रकार रचनात्मक, कलात्मक और महत्वाकांक्षी। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर हैं पे, पो, रा, री। चित्र नक्षत्र रचनात्मकता, सौंदर्य और भौतिक सफलता से जुड़ा हुआ है। यह मंगल द्वारा शासित है और कीमती रत्न या चमकदार रत्न द्वारा प्रतीकित है, जो पूर्णता, चमक और सुंदरता के प्रतीक है। देवता विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार निवासियों से सटीक के साथ रचनात्मकता, क्रिएटिविटी विथ प्रिसीजन की क्षमता प्रदान करते हैं। चित्र नक्षत्र के निवासी आमतौर पर कलात्मक और रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं, जिनमें भौतिक दुनिया में सफलता और उपलब्धि के लिए एक मजबूत प्रेरणा होती है। सकारात्मक गुण: रचनात्मक, कलात्मक और नवाचारी यानी कि इनोवेटिव। महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ यानी कि डिटरमाइंड। उत्कृष्ट नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल, ग्रेट लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। सुंदरता और पूर्णता के लिए मजबूत इच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर ब्यूटी एंड प्रिसीजन। चुनौतियाँ: कभी कभी अत्यधिक पूर्णतावादी या आशावादी, अत्यधिक परफेक्शनिस्ट और ऑब्सेसिव। भौतिक लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले। जब चीज़ें उनके मानकों के अनुसार नहीं होती है तो अधीरता या हताशा हो सकती है। उनके मानक यानी कि उनको हाई स्टैंडर्ड्स चीज़ें पसंद है, तो यदि कुछ काम हाई स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड से मीट नहीं करती तो उनमें अधिक इम्पेशंस और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। चित्रा नक्षत्र के शारीरिक रूप: आकर्षक, परिष्कृत और ग्रेसफुल उपस्थिति। अक्सर आकर्षक और दमकती रेडिएंट हुई उपस्थिति। नाजुक रूप रेखा वाले, परिष्कृत रूप वाले हो सकते हैं। शरीर का भाग: त्वचा, हड्डियाँ, बोन्स और मांसपेशियाँ, मसल्स। स्वास्थ्य समस्याएं: त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी समस्याएं, हड्डियों या मांसपेशी में चोटें या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं। पेशा और करियर: चित्र नक्षत्र के निवासी रचनात्मकता, डिजाइन और नेतृत्व के संबंधित पेशे में उत्कृष्ट होते हैं। कलात्मक पेशे: कलाकार, फैशन डिजाइनर या फोटोग्राफर। नेतृत्व भूमिकाएं: प्रबंधक, मैनेजर, सीईओ या व्यवसाय मालिक। रचनात्मक पेशे: लेखक, निर्देशक या कलाकार। अन्य पेशे: इंजीनियर, वास्तुकार, आर्किटेक्ट्स या शोधकर्ता, रिसर्चर्स।
स्वाति नक्षत्र, यह नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट तुला से 20 डिग्री तुला तक की होती है। शासक ग्रह राहु। प्रतीक घास की ब्लेड या तलवार। देवता वायु। गण मनुष्य। तत्व वायु। प्राथमिक प्रेरणा अर्थ भौतिक प्राप्ति। ऊर्जा का प्रकार लचीला, अनुकूलनीय और संवादात्मक, यानी कि फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल एंड कम्युनिकेटिव। इस नक्षत्र के नाम के स्वर हैं रू, रे, रो, ता। स्वाति नक्षत्र अपनी लचीलापन, अनुकूल क्षमता यानी कि एडेप्टेबिलिटी और संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जाना जाता है। यह राहु द्वारा शासित और घास की ब्लेड या तलवार द्वारा प्रतीकित है, जो स्वतंत्रता और चुनौतियों से सहजता से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी देवता वायु है। वायुदेव स्वतंत्रता, गति यानी कि मूवमेंट और बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी की विशेषताएं प्रदान करते हैं। स्वाति नक्षत्र के निवासी आमतौर पर अत्यधिक अनुकूलशीलता, हाईली एडेप्टेबल होते हैं, जिनमें नए विचारों, करियर और अनुभवों की खोज में रुचि होती है। सकारात्मक गुण स्वतंत्र सोचने वाले और एडेप्टेबल। उत्कृष्ट संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स और सामाजिक क्षमता। बौद्धिक, जिज्ञासु और हमेशा नए ज्ञान की तलाश में। ऊर्जावान और सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रेरित, हाईली मोटिवेटेड। चुनौतियाँ कभी कभी असंगति यानी कि इनकॉन्सिस्टेंसी और बेचैनी, रेस्टलेसनेस से ये जूझ सकते हैं। कुछ स्थितियों में अत्यधिक आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक या अवास्तविक, अनरियलिस्टिक हो सकते हैं। दृढ़ निर्णय, फर्म डिसीजन लेने या प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स में कठिनाई हो सकती है। स्वाति नक्षत्र के शारीरिक रूप पतला शरीर और सुंदर गति, ग्रेसफुल मूवमेंट्स, अक्सर आकर्षक अभिव्यक्तिशील आंखें और चेहरे, स्ट्राइकिंग एंड एक्सप्रेसिव आइज। अक्सर युवा दिखते हैं और जीवंत ऊर्जा होती है, वाइब्रेंट एनर्जी होती है। शरीर का भाग गुर्दे यानी कि किडनीज, निचला पीठ लोअर बैक और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली। स्वास्थ्य समस्याएं गुर्दे संबंधी समस्याएं, किडनी संबंधी समस्याएं, मूत्र प्रणाली यानी कि यूरिनरी सिस्टम से संबंधी समस्याएं या लोअर बैक दर्द संबंधी समस्याएं, निचले पीठ की दर्द। पेशा और करियर स्वाति नक्षत्र के निवासी उन पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जिनमें अनुकूलन क्षमता यानी कि एडेप्टेबिलिटी, संवाद, कम्युनिकेशन और व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉड पर्सपेक्टिव की आवश्यकता होती है। संवाद संबंधी पेशे जैसे कि लेखक, पत्रकार, सार्वजनिक वक्ता, पब्लिक स्पीकर्स। रचनात्मक पेशे अभिनेता, कलाकार, संगीतकार। व्यवसाय और व्यापार में उद्यमी, मार्केटर्स या कंसल्टेंट्स। अन्य पेशे शिक्षक, अन्वेषक यानी कि एक्सप्लोरर्स या आध्यात्मिक शिक्षक यानी कि स्पिरिचुअल टीचर्स। विशाखा नक्षत्र, यह नक्षत्र तुला राशि के 20 डिग्री से वृश्चिक राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह गुरु और मंगल। प्रतीक एक पेड़ की 2 शाखाएं या एक विजय द्वार। देवता इंद्र और अग्नि। गण देवगण। तत्व आग या अग्नि। प्रेरणा अर्थ भौतिक उद्देश्य। ऊर्जा प्रकार लक्ष्योन्मुख यानी कि गोल ओरिएंटेड, ऊर्जा से भरपूर यानी कि एनर्जेटिक और दृढ़ यानी कि डिटरमाइंड। इस नक्षत्र के नाम के स्वर हैं ती, तू, ते, तो। विशाख नक्षत्र अपनी दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर के लिए जाना जाता है, जिसमें महत्वाकांक्षी और बौद्धिक गुण होते हैं। वो एम्बिशियस भी होते हैं और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। यह गुरु और मंगल द्वारा शासित है और इसे एक पेड़ की 2 शाखाओं या विजय द्वार के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, जो विजय और सफलता की प्राप्ति का प्रतीक है। देवता इंद्र और अग्नि इस नक्षत्र को शक्ति, बुद्धि और चुनौतियों को पार करने की क्षमता से आशीर्वाद देते हैं। विशाखा नक्षत्र के जातक दृढ़, डिटरमाइंड, लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड और भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में महान उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक गुण अत्यधिक महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, न्याय और बुद्धिमत्ता की भावना के साथ, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस एंड विजडम। साहसी, दृढ़ और लचीला, चुनौतियों और विपत्तियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम। चुनौतियाँ कभी कभी अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव या आक्रामक, एग्रेसिव हो सकते हैं। अधीरता, इम्पेशंस या हताशा, फ्रस्ट्रेशन से संघर्ष कर सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के शारीरिक रूप मजबूत शरीर, अक्सर शारीरिक रूप से फिट और प्रभावशाली उपस्थिति, तीखे चेहरे, शार्प फेशियल फीचर और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा। आकर्षक और करिश्माई ऊर्जा, कैरिज्मेटिक एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। शरीर के अंग कूल्हे, हिप्स, जांघें, थाइज
और निचला पेट लोअर एब्डोमेन, स्वास्थ्य समस्याएं निचले पेट लोअर एब्डोमेन संबंधी समस्याएं, पाचन डाइजेशन संबंधी समस्याएं या मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं यानी कि मस्कुलर स्ट्रेन्स। पेशा और करियर, विशाखा नक्षत्र के जातक उन पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जहाँ नेतृत्व, लीडरशिप, बौद्धिकता, इंटेलेक्ट और दृढ़ता, डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। नेतृत्व की भूमिकाएं प्रबंधक, मैनेजर्स, सीईओ या व्यापारिक नेता, बिजनेस लीडर्स। बौद्धिक पेशे दार्शनिक, लेखक या प्रोफेसर। रचनात्मक पेशे कलाकार, संगीतकार या अभिनेता। अन्य पेशे राजनेता, पोलिटिशियन्स, खिलाड़ी या उद्यमी। अनुराधा नक्षत्र, यह नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि से 16 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक राशि तक की होती है। शासक ग्रह शनि। प्रतीक एक कमल या विजय द्वार। देवता मित्र, मित्रता और अनुबंधों के देवता। गण मनुष्य। तत्व जल। प्राथमिक प्रेरणा अर्थ, भौतिक उद्देश्य। ऊर्जा भावनात्मक, इमोशनल, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक और वफादार, लोयल। इस नक्षत्र के नाम के स्वर हैं ना, नी, नू, ने। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, फ्रेंडशिप, वफादारी, लॉयल्टी और सामंजस्य, हार्मोनी की प्राप्ति से संबंधित है। यह शनि द्वारा शासित है और इसे एक कमल या विजय द्वार के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, जो वृद्धि, विजय और परिवर्तन का प्रतीक है। इसके देवता मित्र हैं, जो मित्रता के देवता हैं। वो मजबूत गठबंधन, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बनाने और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातक कूटनीतिक, डिप्लोमेसी, भावनात्मक शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ और वफादारी, लॉयल्टी के लिए प्रसिद्ध होते हैं और वे अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता की तलाश करते हैं। सकारात्मक गुण, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, चतुर, टैक्टफुल और रिश्तों को अच्छे से संभालने में सक्षम। वफादार, भरोसेमंद और प्रतिबद्ध, कमिटेड। मजबूत भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि मजबूत इमोशनल इंटेलिजेंस और सहानुभूति, कंपैशन। दृढ़, डिटरमाइंड, सहनशील और लक्ष्य के प्राप्त करने में व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। चुनौतियाँ, कभी कभी अत्यधिक सतर्क, कॉशस और संकोच, हेसिस्टेंट करने वाले हो सकते हैं। भावनात्मक संघर्ष, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स या अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कभी कभी साहसी निर्णय लेने या जोखिम उठाने में हिचकिचा सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र के शारीरिक रूप, औसत कद, ग्रेसफुल और आकर्षक उपस्थिति यानी कि सौम्य उपस्थिति। संतुलित लक्षणों यानी कि बैलेंस्ड फीचर्स के साथ आकर्षक रूप। शांत और शांति से भरी सीरीन और काम मुद्रा। एक पोषक आभा यानी कि नर्सरिंग ऑरा। शरीर के अंग कुल है, हिप्स, जांघें, थाइज और प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बीमारियां, प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, निचला पेट, लोअर एब्डोमेन या मांसपेशियों, मसल्स से संबंधी समस्याएं। पेशा और करियर, अनुराधा नक्षत्र के जातक उन पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, कूटनीति, डिप्लोमेसी और वफादारी, लॉयल्टी की आवश्यकता होती है। सामाजिक पेशे, कूटनीतिज्ञ, मध्यस्थकर्ता यानी कि नेगोशिएटर्स या काउंसलर्स। उपचार पेशे, थेरापिस्ट, नर्स या देखभालकर्ता, केयर गिवर्स। रचनात्मक पेशे, लेखक, संगीतकार या कलाकार। अन्य पेशे, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, व्यापारिक पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड्स। ज्येष्ठा नक्षत्र, यह नक्षत्र वृश्चिक राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से वृश्चिक राशि के 30 डिग्री तक की होती है। शासक ग्रह बुध। प्रतीक एक कान की बालियां या छाता। देवता इंद्र। गण देवगण। तत्व जल। प्राथमिक प्रेरणा अर्थ यानी कि भौतिक उद्देश्य। ऊर्जा प्रकार शक्तिशाली, प्राधिकृत और रक्षात्मक यानी कि पावरफुल, अथॉरिटेटिव एंड प्रोटेक्टिव। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर है नो, या, यी, यू। ज्येष्ठा नक्षत्र शक्ति, अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। यह इंद्र द्वारा शासित है, जो देवताओं के राजा है, और यह नेतृत्व, शक्ति और सुरक्षा की क्षमता का प्रतीक है। कान की बालियों या छाते का प्रतीक सुरक्षा, देखभाल का प्रतिनिधित्व करता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक अपनी आधिकारिकता यानी कि अथॉरिटी, संसाधनशीलता यानी कि रिसोर्सफुलनेस और दृढ़ता यानी कि असर्टिवनेस के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वे अक्सर नेतृत्व और प्रभाव के पदों पर पहुंचते हैं क्योंकि उनकी रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और जीवन में नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने की इच्छा होती है। सकारात्मक गुण,
अधिकारपूर्ण, असर्टिव, प्राधिकृत, अथॉरिटेटिव और आत्मविश्वास से भरे, कॉन्फिडेंट, बुद्धिमान और रणनीतिक सोच वाले, उत्कृष्ट समस्या समाधान क्षमता, एक्सेलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनके पास स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वाले होते हैं। वफादार, रक्षात्मक और अत्यधिक अनुशासित, लॉयल, प्रोटेक्टिव एंड हाईली डिसिप्लिन्ड। मजबूत नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्षमता और जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी। चुनौतियाँ, कभी कभी अत्यधिक दमन या प्रभुत्वशाली हो सकते हैं, नियंत्रण की प्रवृत्ति, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या आक्रामकता, एग्रेसिव हो सकते हैं। कभी कभी निर्णयों में कठोर या आलोचनात्मक हो सकते हैं, कठोर निर्णय कर सकते हैं, हार्श डिसीजन, और क्रिटिकल हो सकते हैं। शारीरिक रूप, मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति, कमांडिंग प्रेजेंस, अक्सर लंबा शरीर और शारीरिक रूप से मजबूत, तीखे इंटेंस चेहरे, प्रभावशाली चेहरे, कभी कभी एक राजसी रॉयल आभा का एहसास होता है। शरीर के अंग, यौन अंग, प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बीमारियां, यौन अंगों या निचले पेट, लोअर एब्डोमेन या जनन अंगों, जेनिटल्स से संबंधित समस्याएं। पेशा और करियर, ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक उन पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जहां शक्ति, अधिकार और नेतृत्व महत्वपूर्ण होते हैं। नेतृत्व की भूमिकाएं, सीईओ, राजनेता, पॉलिटिशियंस या सैन्य नेता, रणनीतिक पेशे, प्रबंधक, मैनेजर्स, रणनीतिकार यानी कि स्ट्रैटेजिस्ट या योजनाकार, प्लानर्स, रक्षात्मक पेशे, सुरक्षा कर्मचारी, बॉडीगार्ड या कानून प्रवर्तन अधिकारी यानी कि लॉ एन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। अन्य पेशे, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, परामर्शदाता, कंसल्टेंट्स या संसाधन प्रबंधक यानी कि रिसोर्स मैनेजर्स। मूल नक्षत्र धनु राशि के 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक के होते हैं। शासक ग्रह केतु। प्रतीक, फूलों का गुलदस्ता या बाणों की कोठरी। देवता, निरीति यानी कि विनाश की देवी। गण, मनुष्य। तत्व, जल। मुख्य प्रेरणा, अर्थ यानी कि भौतिक उद्देश्य। ऊर्जा प्रकार, रूपांतरणकारी, ट्रांसफॉर्मेशनल। तीव्र, गहन यानी कि इंटेंस और केंद्रित, फोकस्ड। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर है ये, यो, भा और भी। मूल नक्षत्र विनाश, रूपांतरण और गहरे परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोफाउंड चेंज। केतु द्वारा शासित यह नक्षत्र पुराने ढांचों और विश्वासों को तोड़ने की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि नए विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। फूलों का गुलदस्ता या बाणों की कटोरी प्रतीक इसके अवरोधों को काटने और परिवर्तन को आरंभ करने की क्षमता को दर्शाती है। मूल नक्षत्र के निवासी अपनी तीव्रता, रूपांतरणीय, ट्रांसफॉर्मेशनल शक्ति और जीवन के रहस्यों में गहरे उतरने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। इनके पास सत्य और अर्थ, ट्रूथ एंड मीनिंग की तलाश करने की मजबूत इच्छा होती है और वे अक्सर व्यक्तिगत विकास में चुनौतियों और उथल पुथल का सामना करते हैं। सकारात्मक लक्षण, तीव्र, इंटेंस, संकल्पित, डिटरमाइंड और केंद्रित, फोकस्ड। रूपांतरणीय, ट्रांसफॉर्मेशनल, जीवन में गहरा परिवर्तन लाने की क्षमता। दार्शनिक, सत्य और गहरी समझ की खोज में। साहसी, कॉरेजियस और कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। चुनौतियाँ, कभी कभी अत्यधिक तीव्र और आसक्त हो सकते हैं, इंटेंस एंड ऑब्सेसिव। अतीत को छोड़ने में संघर्ष कर सकते हैं। जीवन में बार बार विघटन, डिस्ट्रप्शन और या उथल पुथल, अपहीवल्स का सामना कर सकते हैं। मूल नक्षत्र के शारीरिक रूप, आमतौर पर लंबा या एथलेटिक शरीर, प्रभावशाली या तीव्र चेहरे, एक साहसी, बोल्ड और आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व। शरीर का भाग, निचला पेट, लोअर एब्डोमेन, कूल्हे, हिप्स और श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन्स। स्वास्थ्य समस्याएं, पाचन प्रणाली संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम, निचला पेट, लोअर बैक या प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्याएं। पेशा और करियर, मूल नक्षत्र के निवासी गहरे दृष्टिकोण, डीप इनसाइट, नेतृत्व, लीडरशिप और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता वाले कार्यों में उत्कृष्ट होते हैं। रूपांतरणकारी पेशे, चिकित्सक, हीलर या जीवन कोच, लाइफ कोच। नेतृत्व भूमिकाएं, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, नेता, लीडर्स या क्रांतिकारी। अनुसंधान और अध्ययन, वैज्ञानिक, दार्शनिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड्स। अन्य पेशे, अन्वेषक यानी कि एक्सप्लोरर्स, सैनिक या कोई भी जो पुराने पैटर्न को तोड़ने और नए पैटर्न बनाने में प्रयास करता है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र,
यह नक्षत्र धनु राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से धनु राशि की 26 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह शुक्र, प्रतीक हाथी के दांत या पंखा, देवता अपाह जल की देवी, गण देवगण, तत्व जल, मुख्य प्रेरणा अर्थ यानी कि भौतिक उद्देश्य, ऊर्जावान, साहसी और विजयी, एनर्जेटिक, एडवेंचरस एंड विक्टोरियस। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर है भू धा फा ढा। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र विजय, शक्ति और सफलता से जुड़ा हुआ है। शुक्र द्वारा शासित यह नक्षत्र महानता प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है, विशेष रूप से रचनात्मक अभिव्यक्ति, नेतृत्व की ज्ञान की खोज के माध्यम से। हाथी के दांत या पंखे का प्रतीक शक्ति, प्रभाव और सामर्थ्य को एकत्र करने की क्षमता को दर्शाता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के निवासी अपनी दृढ़ता, साहस और संसाधनशीलता यानी कि रिसोर्सफुलनेस के लिए जाने जाते हैं। वे दूसरों को सफलता की ओर नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और अक्सर ऐसे कार्यों में संतुष्टि प्राप्त करते हैं जिनमें रचनात्मकता, नवाचार यानी इनोवेशन और नेतृत्व यानी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। सकारात्मक लक्षण: ऊर्जावान, एनर्जेटिक, उत्साही, एंथुजियास्टिक और संकल्पित, डिटरमाइंड। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और नवाचार, इनोवेशन के साथ चुनौतियों को पार करने में सक्षम। स्वाभाविक नेता, नेचुरल लीडर, मजबूत संकल्प वाले, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अत्यधिक दार्शनिक, फिलोसॉफिकल और आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक। चुनौतियाँ: कभी कभी अत्यधिक जिद्दी, स्टबन और अडिग, हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कभी कभी अत्यधिक आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होते हैं, जिससे वास्तविकता को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। यदि दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है तो काम को पूरा करने में संघर्ष कर सकते हैं। यदि उनके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण, क्लियर विजन नहीं है तो काम पूरा करने में संघर्ष कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के शारीरिक रूप: लंबा, सुंदर और शाही रूप, एक मजबूत प्रभावशाली व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और गर्मजोशी, रेडियंट वार्मथ एंड कॉन्फिडेंस। शरीर के भाग: जांघें, थाइज, कूल्हे, हिप्स और जननांग क्षेत्र, कमर वाला भाग, ग्रोइन एरिया। स्वास्थ्य समस्याएं: जांघों, थाइज, कुल्हों, हिप्स या प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्याएं। पेशा और करियर: पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के निवासी रचनात्मक, नेतृत्व और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर संबंधी भूमिकाओं में उत्कृष्ट होते हैं। नेतृत्व भूमिकाएं: राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, सीईओ या सामाजिक नेता, सोशल लीडर्स। रचनात्मक पेशे: कलाकार, लेखक, संगीतकार या अभिनेता। साहसी पेशे: अन्वेषक, एक्सप्लोरर्स, खिलाड़ी या सैन्यकर्मी। अन्य पेशे: शिक्षक, कोच या मार्गदर्शक, मेंटर्स। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र: यह नक्षत्र धनु राशि के 26 मिनट 40 डिग्री से मकर राशि के 10 डिग्री तक होती है। यहाँ मिस्टेक हुआ है, वो मकर राशि के 10 डिग्री तक की होती है। शासक ग्रह सूर्य, प्रतीक हाथी के दांत, देवता विश्वदेव, देवता के सबसे व्यापक समूह, गण देव, तत्व आकाश, मुख्य प्रेरणा काम या इच्छा। शरीर का ऊर्जा का प्रकार: स्थिर, केंद्रित और विजयी यानी कि स्टीडी, फोकस्ड और विक्टोरियस। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर है भे, भो, जा, जी। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र सफलता, विजय और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। सूर्य द्वारा शासित यह नक्षत्र संकल्प, डिटर्मिनेशन, शक्ति, स्ट्रेंथ और ध्यान, फोकस के माध्यम से महानता प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। हाथी के दांत का प्रतीक शक्ति, गरिमा, डिग्निटी और अवरोधों, ऑब्स्टैकल्स को तोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के निवासी अपनी नेतृत्व गुणों, अनुशासन और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को सफलता की ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं और आमतौर पर विश्वसनीय, रिलायबल और ईमानदार, ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। सकारात्मक गुण: अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, केंद्रित, फोकस्ड और संकल्पित, डिटरमाइंड। स्वाभाविक नेता, नेचुरल लीडर्स, मजबूत जिम्मेदारी की भावना के साथ, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कठिनाइयों को परिश्रम, हार्डवर्क और समर्पण, डेडिकेशन के साथ पार करने में सक्षम। दार्शनिक और सिद्धांतवादी, फिलोसॉफिकल एंड प्रिंसिपल्ड। चुनौतियाँ: कभी कभी बहुत कठोर और जिद्दी हो सकते हैं, रिजिड एंड स्टबन। कभी कभी अत्यधिक गंभीर और निराशावादी हो सकते हैं, सीरियस एंड पेसिमिस्टिक। लचीलापन या अनुकूलता में कठिनाई हो सकती है या कमी हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी में कमी हो सकती है। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के शारीरिक रूप: लंबा, मजबूत शरीर, प्रभावशाली रूप, शांत और संयमित व्यक्तित्व, काम एंड कंपोज्ड। शरीर का भाग: कूल्हे, हिप्स, जांघें, थाइज और घुटने, नीज। स्वास्थ्य समस्याएं: हड्डियाँ, बोन्स, जॉइंट्स या कंकाल प्रणाली, स्केलेटल सिस्टम से संबंधित समस्याएं।
पेशा और करियर। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के निवासी लीडरशिप, रणनीति योजना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, नेतृत्व, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और उच्च स्तरीय पदों, हाई लेवल पोजीशन में उत्कृष्ट होते हैं। नेतृत्व भूमिकाएं, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, सीईओ या सैन्य नेता। पेशेवर भूमिकाएं, प्रबंधक, मैनेजर्स, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर्स या कार्यकारी एग्जीक्यूटिव्स। रचनात्मक पेशे, कलाकार, लेखक या अभिनेता जिनके पास केंद्रित दृष्टिकोण, फोकस्ड विजन हो। अन्य पेशे, शोधकर्ता, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक या शिक्षक। श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र मकर राशि के 10 डिग्री से मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह चंद्रमा। प्रतीक 3 चरण। देवता विष्णु, पालक देवता। गण मनुष्य, तत्व पृथ्वी। मुख्य प्रेरणा धर्म या धार्मिकता। ऊर्जा का प्रकार स्थिर, व्यवहारिक और व्यवस्थित, यानी कि स्टडी, प्रैक्टिकल एंड मेथोडिकल। इस नक्षत्र के नाम के स्वर हैं खी, खू, खे, खो। श्रवण नक्षत्र ज्ञान सुनने और सीखने से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा द्वारा शासित यह ज्ञान की शक्ति और समझने, संवाद करने और ज्ञान को आगे बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है। 3 चरणों का प्रतीक मुक्ति के 3 प्रमुख रास्तों को दर्शाता है: ज्ञान, कर्म और भक्ति, नॉलेज, एक्शन एंड डिवोशन। श्रवण नक्षत्र के निवासी अक्सर अध्ययनशील, पर्यवेक्षी और उत्कृष्ट संवादक होते हैं, यानी कि स्टडियस, ऑब्जर्वेंट एंड ग्रेट कम्युनिकेटर्स। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा होती है। उनकी व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण वे शिक्षा, शोध और समृद्ध संचार के क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं। सकारात्मक लक्षण: बुद्धिमान, स्पष्टवादी और संवादक, कम्युनिकेटिव। उत्सुक शिष्य, ईगर लर्नर्स, ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित, मेथोडिकल और अनुशासित, डिसिप्लिन्ड। सहानुभूतिपूर्ण, एम्पैथेटिक, दूसरों को सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए तत्पर। चुनौतियाँ: कभी कभी अत्यधिक गंभीर और संकोची हो सकते हैं, सीरियस एंड रिजर्व्ड। भावनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशन या संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी में संघर्ष हो सकता है। कभी कभी परिस्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करते हैं, ओवरथिंक और ओवर एनालाइज सिचुएशंस। श्रवण नक्षत्र के शारीरिक रूप: मध्यम कद, अच्छे से निर्मित बॉडी, वेल बिल्ट बॉडी, शांत और संयमित अभिव्यक्ति, काम एंड कंपोज्ड। आँखें जो अक्सर समझदार और विचारशील प्रतीत होती हैं, इंसाइटफुल एंड थॉटफुल आइज। शरीर का भाग: कान और श्रवण, हियरिंग। बीमारियां: श्रवण संबंधी समस्याएं, हियरिंग प्रॉब्लम्स, कान के संक्रमण, ईयर इन्फेक्शंस या तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं, यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं। पेशा और करियर: श्रवण नक्षत्र के निवासी ऐसे पेशे में उत्कृष्ट होते हैं जहां सीखना, सिखाना और संवाद करना आवश्यक हो, जहां लर्निंग, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आवश्यक हो, जैसे कि शिक्षा और शिक्षण संबंधी पेशे, जैसे प्रोफेसर, शिक्षक या मार्गदर्शक, मेंटर्स। शोध और लेखन संबंधी, लेखक, शोधकर्ता, रिसर्चर्स या विद्वान, स्कॉलर्स। संचार, पत्रकार, प्रसारक, ब्रॉडकास्टर्स या सार्वजनिक वक्ता, पब्लिक स्पीकर्स। अन्य पेशे, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, मानसिक चिकित्सक या सलाहकार, कंसल्टेंट्स। धनिष्ठा नक्षत्र। यह नक्षत्र मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। इसका शासक ग्रह मंगल है। प्रतीक ड्रम या ढोल। देवता वसु, धन और समृद्धि की देवता। गण मनुष्य, तत्व वायु। मुख्य प्रेरणा काम या इच्छा। ऊर्जा के प्रकार सक्रिय, ऊर्जावान और संसाधनशील, यानी कि एक्टिव, एनर्जेटिक और रिसोर्सफुल। इस नक्षत्र के नाम के वर्ण है गा, गी, गु, गे। धनिष्ठा नक्षत्र ताल, संगीत और समृद्धि के से जुड़ा हुआ है। मंगल द्वारा शासित यह ऊर्जा, संसाधनशीलता यानी कि रिसोर्सफुलनेस और कठिन परिश्रम, हार्डवर्क और दृढ़ता के माध्यम से सफलता को दर्शाता है। ड्रम या ढोलक का प्रतीक जीवन की ध्वनि और वह ताल दर्शाता है जो सामंजस्य, हार्मोनी लाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के निवासी अक्सर रचनात्मक, संगीत प्रिय और अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। वो अपनी दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, नेतृत्व, लीडरशिप क्षमताओं और संसाधनशीलता, रिसोर्सफुलनेस के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वे उन अवधारणाओं में समृद्ध होते हैं जहां वे अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों की भलाई में योगदान दे सकते हैं।
सकारात्मक लक्षण ऊर्जावान, जुनूनी, पैशनेट और गतिशील, डायनेमिक, रचनात्मक, संगीत प्रिय, म्यूजिकल और कला में निपुण, आर्टिस्टिक, मजबूत नेतृत्व, लीडरशिप क्षमता और महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, संसाधनशील, रिसोर्सफुलनेस और अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने में दृढ़, डिटरमाइंड। चुनौतियाँ कभी कभी उतावले, इम्पल्सिव या अत्यधिक आक्रामक, एग्रेसिव हो सकते हैं। कभी कभी धैर्य, पेशेंस और या निरंतरता, परसिस्टेंस की कमी हो सकती है। तनाव में भावनात्मक विस्फोट हो सकता है, यानी कि इमोशनल आउटब्रस्ट इन स्ट्रेस। धनिष्ठा नक्षत्र के शारीरिक रूप, वे लंबे, एथलेटिक शरीर और मजबूत उपस्थिति वाले होते हैं। ये तीव्र, आकर्षक लक्षण और गहरी दृष्टि वाले होते हैं, इंटेंस गेज वाले। सक्रिय और गतिशील बॉडी होती है, एक्टिव एंड डायनेमिक बॉडी लैंग्वेज। शरीर का भाग, कान, श्रवण और निचला शरीर, लोअर बॉडी, हियरिंग एंड ईयर। स्वास्थ्य समस्याएं, श्रवण संबंधी समस्याएं, हियरिंग प्रॉब्लम्स। पैरों की चोटें, लेग इंजरीज या मांसपेशियों, मसल्स और हड्डियों, बोन्स से संबंधित समस्याएं। पेशा और करियर, धनिष्ठा नक्षत्र के निवासी उन पेशों में उत्कृष्ट होते हैं जहां ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व की प्रमुख भूमिका होती है। संगीत और मनोरंजन, जैसे संगीतकार, नर्तक, डांसर्स, गायक या प्रदर्शन कला, परफॉर्मर्स हो सकते हैं। नेतृत्व भूमिकाएं, व्यावसायिक नेता, बिजनेस लीडर्स, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स या राजनीतिक हस्तियां, पॉलिटिकल फिगर्स। रचनात्मक पेशे, कलाकार, लेखक या फैशन डिजाइनर्स। अन्य पेशे, खिलाड़ी, कोच या सैन्यकर्मी। शतभिषा नक्षत्र, यह नक्षत्र कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक होती है। शासक ग्रह राहु, प्रतीक खाली वृत्त या कमल, देवता वरुण, आकाशीय जल के देवता, गण मनुष्य, तत्व वायु, मुख्य प्रेरणा मुक्ति या मोक्ष, ऊर्जा का प्रकार विच्छिन्न, डिटैच, रहस्यमय, मिस्टीरियस और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इस नक्षत्र के नाम के स्वर हैं गो, सा, सी, शु। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग, रहस्य, मिस्ट्री और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के लिए जुड़ा हुआ है। राहु द्वारा शासित यह नक्षत्र स्वतंत्रता, परंपराओं से हटकर सोचने वाले और सत्य की खोज को दर्शाता है। खाली वृत्त या एम्प्टी सर्कल या कमल का प्रतीक ब्रह्मांडीय शून्यता और गहरे रूपांतरण की संभावना को दर्शाता है। शतभिषा नक्षत्र के निवासी अक्सर विच्छिन्न, डिटैच्ड, आत्ममग्न, इंट्रोस्पेक्टिव और पारंपरिक मान्यताओं से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा रखते हैं। वे आध्यात्मिक और उपचारात्मक हीलिंग प्रथाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उनकी मजबूत बुद्धि और नवीन सोच उन्हें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और वैकल्पिक उपचार यानी कि अल्टरनेटिव हीलिंग के क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनाती है। सकारात्मक लक्षण, स्वतंत्र, इनोवेटिव, नवोन्मेषक और असामान्य, बौद्धिक, जिज्ञासु और आत्ममग्न, इंट्रोस्पेक्टिव, आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की मजबूत इच्छा, ग्रेट डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। शोध, उपचार और टेक्नोलॉजी में निपुण, रिसर्च, हीलिंग एंड टेक्नोलॉजी में निपुण। चुनौतियाँ कभी कभी अत्यधिक विच्छिन्न या ओवरली डिटैच्ड हो सकते हैं या अत्यधिक उदासीन हो सकते हैं। कभी कभी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ प्रतिरोध हो सकता है। भावनात्मक अभिव्यक्ति में संघर्ष हो सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशन में। शतभिषा नक्षत्र के शारीरिक स्वरूप, मध्यम कद, दुबला शरीर, आँखों में तीव्र, इंटेंस और रहस्यमय, मिस्टीरियस प्रतीत हो सकते हैं। अक्सर एक अद्वितीय या असामान्य शैली होती है, अनकन्वेंशनल स्टाइल और यूनिक स्टाइल। शरीर का भाग, पैर, लेग्स और सर्कुलेशन। बीमारियाँ, वेरिकोज वेन्स, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स या तंत्रिका, नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं। पेशा या करियर, शतभिषा नक्षत्र के निवासी उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं जहां गहरी बुद्धि, रिसर्च और उपचार, हीलिंग की आवश्यकता होती है। उपचार पेशे, डॉक्टर, वैकल्पिक चिकित्सा, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आध्यात्मिक उपचार, स्पिरिचुअल हीलर्स। रिसर्च, टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजी या इनोवेटर्स। रचनात्मक पेशे में लेखक, दार्शनिक या मानसिक चिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट। अन्य पेशे में स्वतंत्र सल्लाहकार, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, ज्योतिषी या आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल गाइड्स। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, यह नक्षत्र कुंभ राशि के 20 डिग्री से मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह बृहस्पति, प्रतीक शव यात्रा के बिस्तर में 2 सामने के पैर या एक तलवार, देवता अजा एक पद, प्रतीक गण मनुष्य, तत्व वायु,
प्राथमिक प्रेरणा, अर्थ, भौतिक समृद्धि, ऊर्जा, आध्यात्मिक रूपांतरित या तीव्र अर्थात स्पिरिचुअल, ट्रांसफॉर्मेटिव और इंटेंस। इस नक्षत्र के 4 पदों के अक्षर हैं से, सो, दा, दी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आध्यात्मिक रूपांतरण, तीव्र ऊर्जा और भौतिक समृद्धि की खोज से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति द्वारा शासित यह दार्शनिक गहराई, ज्ञान और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। शव यात्रा के बिस्तर के सामने के पैरों का प्रतीक जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में रूपांतरण को दर्शाता है। पूर्व भाद्रपद के निवासी अक्सर गहरे विचारक होते हैं और उनमें मजबूत अंतर्दृष्टि, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है। वे आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और दीर्घकालीन प्रभाव बनाने में मजबूत इच्छा रखते हैं। अजा एक पद, एक पैर वाला बकरा का प्रभाव उनमें दृढ़ संकल्प, लचीलापन और उत्पन्न करता है, जिससे वे चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। सकारात्मक लक्षण: गहरे विचारक, दार्शनिक और बुद्धिमान, मजबूत अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन और आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल इंसाइट, रूपांतरित, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए दृढ़, डिटरमाइंड। वे अनुशासित और केंद्रित, फोकस्ड होते हैं। महत्वाकांक्षी और दीर्घकालीन प्रभाव बनाने की इच्छा होती है। उनमें एक एम्बिशियस इच्छा होती है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बनाने की इच्छा होती है। चुनौतियाँ कभी कभी अत्यधिक तीव्र और कठोर हो सकते हैं, इंटेंस एंड रिजिड। भावनात्मक अभिव्यक्ति या संवेदनशीलता में संघर्ष हो सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशन में संघर्ष हो सकता है। कभी कभी अत्यधिक आदर्शवादी या अव्यवहारिक हो सकते हैं, आइडियलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के शारीरिक रूप: मध्यम से लंबा कद, मजबूत शरीर, तीव्र आकर्षक आँखें, अक्सर रहस्यमय या गहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। शरीर का भाग जांघें, थाइस एंड कुल्हे, हिप्स। बीमारियां: पाचन संबंधी, डाइजेशन संबंधी, निचला शरीर, लोअर बॉडी संबंधी या पैर की मांसपेशियां, लेग मसल संबंधी समस्याएं। पेशा और करियर: पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के निवासी उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं जहां गहरे ज्ञान, डीप नॉलेज, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन और नेतृत्व, लीडरशिप की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पेशे में गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक या ऊर्जा उपचारक, एनर्जी हीलर्स। रचनात्मक पेशे में लेखक, कवि या दार्शनिक। नेतृत्व भूमिका में व्यावसायिक लीडर्स, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स या राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल फिगर्स। अन्य पेशों में मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, चिकित्सक, थेरापिस्ट या शोधकर्ता, रिसर्चर्स। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र: यह नक्षत्र मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से मीन राशि के 16 डिग्री 40 मिनट तक की होती है। शासक ग्रह शनि, प्रतीक शव यात्रा के बिस्तर के पिछले पैर। देवता अहिर्बुद्न्य, गहरे सागर का नाग या अजगर। गण मनुष्य, तत्व वायु। प्राथमिक प्रेरणा मोक्ष या मुक्ति। ऊर्जा का प्रकार आध्यात्मिक, रूपांतरित और आत्मनिरीक्षणात्मक, यानी कि स्पिरिचुअल, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव। इस नक्षत्र के 4 पद के अक्षर हैं दू, थ, झ, य। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ा हुआ है। शनि द्वारा शासित यह गहरे अनुशासन, धैर्य और सत्य की खोज को दर्शाता है। शव यात्रा के बिस्तर के पिछले पैरों का प्रतीक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्णता, कंप्लीशन और यात्रा के अंतिम चरण को दर्शाता है। उत्तर भाद्रपद के निवासी अक्सर अत्यधिक अनुशासित, गंभीर और दार्शनिक होते हैं। वे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक मुक्ति की गहरी इच्छा रखते हैं और जीवन के गहरे सवालों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। सकारात्मक लक्षण: गहरे अनुशासित, आत्मनिरीक्षणशाली, इंट्रोस्पेक्टिव और बुद्धिमान होते हैं। आध्यात्मिक खोज और दार्शनिक और स्पष्ट दृष्टि वाले, इंसाइटफुल होते हैं। जिम्मेदारी और धैर्य की मजबूत भावना। चुनौतियों के सामने दृढ़ और लचीला। चुनौतियाँ कभी कभी अत्यधिक गंभीर और कठोर हो सकते हैं। भावनाओं या संवेदनशीलता को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। कभी कभी आत्मत्याग, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग या कर्तव्य के प्रति अत्यधिक फोकस होते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के शारीरिक रूप: मध्यम से लंबा कद, मजबूत और अच्छा शरीर, शांति की छवि, सीरीन एक्सप्रेशन। आंखें गहरी या आत्मनिरीक्षण वाली, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकती है। शरीर का भाग पैर और निचले पैर, फीट एंड लोअर लेग्स। बीमारियां: पैर से संबंधित बीमारियां, हड्डियों से संबंधित बीमारियां या परिसंरचना यानी कि सर्कुलेशन संबंधी बीमारियां। पेशा और करियर: उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के निवासी उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं जहां अनुशासन, आत्मनिरीक्षण या नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पेशे: गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या रहस्यवादी, स्पिरिचुअल गाइड या मिस्टिक्स। शैक्षिक और शोध क्षेत्र के पेशे: दार्शनिक, विद्वान या स्कॉलर्स या वैज्ञानिक।
नेतृत्व भूमिका, प्रबन्धक, म्यानेजर्स, राजनीतिज्ञ, पोलिटिशियन्स या व्यापारिक नेता, बिजनेस लिडर्स, अन्य पेशे, मनोवैज्ञानिक, साइकोलोजिस्ट, चिकित्सक, थेरापिस्ट या मानवतावादी कार्यकर्ता, ह्युम्यानिटेरियन वर्कर्स। रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र मीन राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक की होती है। शासक ग्रह बुध, प्रतीक मछली या ढोल, देवता पूषण या पालक, गण देवगण, तत्व जल, प्रेरणा प्राथमिक प्रेरणा मोक्ष या मुक्ति, ऊर्जा प्रकार आध्यात्मिक, पोषक और कोमल, स्पिरिचुअल, नर्चरिंग एंड जेंटल। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर है दे, दो, चा, ची। रेवती नक्षत्र पोषण, करुणा और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कि नर्चरिंग, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। बुध द्वारा शासित यह संचार, कम्युनिकेशन, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और दूसरों को देखभाल, केयर की जन्मजात क्षमता को दर्शाता है। मछली या ढोल का प्रतीक मार्गदर्शन, लय और गति को दर्शाता है, यानी कि गाइडेंस, रिदम एंड मूवमेंट। ये जातक की जीवन में सहजता और अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन के साथ बहने की क्षमता को दर्शाता है। इसके देवता पूषण या पालक हैं और वो इस नक्षत्र के शासक हैं जो देखभाल, केयर, पोषण, नॉरिशमेंट और समर्थन, सपोर्ट पर जोर देते हैं। रेवती के निवासी कोमल, अंतर्दृष्टिपूर्ण, जेंटल, इंट्यूटिव और संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं, जो अक्सर दूसरों की मदद करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। सकारात्मक लक्षण: करुणामय, कंपैशनेट, पोषक, नर्चरिंग और दयालु, काइंड हार्टेड। अंतर्दृष्टिपूर्ण, इंट्यूटिव, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और भावनात्मक रूप से जागरूक, इमोशनली अवेयर। रचनात्मक, कलात्मक और कोमल, दूसरों की मदद करने और समर्थन, सपोर्ट देने की गहरी इच्छा। चुनौतियाँ: कभी कभी अत्यधिक संवेदनशील या भावनात्मक, सेंसिटिव एंड इमोशनल। सीमाएँ और आत्म देखभाल में संघर्ष हो सकता है, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर में। कभी कभी पलायनवाद, एस्केपिज्म या टकराव से बचने की प्रवृत्ति, अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशंस हो सकती है। रेवती नक्षत्र के शारीरिक रूप: कोमल विशेषताएं, सॉफ्ट फीचर्स, गोल चेहरे और कोमल अभिव्यक्ति, जेंटल एक्सप्रेशन, अक्सर एक आवामय या सौम्य उपस्थिति, ग्रेसफुल प्रेजेंस, मध्यम कद और सौम्य व्यक्तित्व, जेंटल पर्सनैलिटी। शरीर का भाग: पैर, विशेष रूप से अंगूठा, फुट एंड टोज। स्वास्थ्य समस्याएं: पैर की समस्याएं, फुट टिश्यूज, परिसंरचना, सर्कुलेशन संबंधी समस्याएं या लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित समस्याएं। पेशा और करियर: रेवती नक्षत्र के निवासी उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं जो देखभाल, उपचार और पोषण से संबंधित हो, केयरिंग, हीलिंग एंड नर्चरिंग। उपचार पेशे: नर्स, डॉक्टर, चिकित्सक, थेरापिस्ट या ऊर्जा उपचारक, यानी कि एनर्जी हीलर्स। रचनात्मक पेशे: कलाकार, संगीतकार या प्रदर्शनकारियों, यानी कि परफॉर्मर्स। आध्यात्मिक पेशे: गुरु, आध्यात्मिक सलाहकार, स्पिरिचुअल काउंसलर या ज्योतिषी। अन्य पेशे: सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, देखभालकर्ता, केयर गिवर्स या मानवतावादी कार्यकर्ता, ह्यूमैनिटेरियन रोल्स। तो हमने 27 नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ लिए हैं इस वीडियो में, और नक्षत्रों के मुख्य निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र विशिष्ट गुणों, ऊर्जा और संभावित जीवन पथों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो आत्मखोज और मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हो सकते हैं। नक्षत्रों को समझने से जीवन की चुनौतियों को समझने, सूचित निर्णय, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मांडीय लय, यानी कि कॉस्मिक रिदम्स के साथ सामंजस्य, अलाइनमेंट करने में मदद मिलती है। नक्षत्र से ज्योतिष के सूक्ष्म पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों को दर्शाते हैं। ये व्यक्तिगत विकास, रिश्तों और करियर के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और नक्षत्रों का अध्ययन जीवन के उद्देश्य और शिक्षा, लाइफ लेसन्स को समझने में सहयोग करता है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।